धर्म ध्वजा यूट्यूब चैनल सनातन धर्म की बुलंद आवाज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको ऐसे मानस विज्ञानी राम अक्षयवर चौबे जी जो प्रयागराज के रहने वाले हैं उनसे आपको मिलवाएंगे, जो हनुमान जी जब काल को खा गए थे उस समय की घटना को विस्तार से आपको बताएंगे। वैसे तो हनुमान जी सदैव भगवान प्रभु के भजन में मगन रहा करते थे, लेकिन हनुमान जी ने एक बार काल को भी खा लिया था। यह बहुत से लोगों को जानकारी में नहीं है। तो आज हम आपको भगवान के परम भक्त महाबली हनुमान जी के उस लीला का वर्णन की कथा पंडित राम अक्षयवर चौबे जी, जो मानस के विज्ञानी हैं, जिन्होंने रामचरितमानस पे गहन अध्ययन करने के बाद उसमें से वैज्ञानिक तथ्यों को निकाला है, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं ही लिखा है और रामायण काल को वैज्ञानिक तथ्यों पर अपने विचार को रखे हैं। उन्हीं का सार तत्व पंडित राम अक्षयवर चौबे जी के द्वारा सुनिए। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आज की कथा हनुमान जी लंका के उस पार लंका में जब काल को खा लिए हैं, तो इस कथा को हम आगे बता रहे हैं। हनुमान जी जब समुद्र को नागने के लिए उड़े, तो बीच समुद्र में एक रावण का ऐसा यंत्र फिट था जिसमें कोई भी ऊपर से हवाई मार्ग से जाता था तो उस यंत्र द्वारा उसको खींच लिया जाता था। यही हनुमान जी के साथ भी यही कांड हुआ। हनुमान जी को खींच लिया। वहाँ एक जो स्टेशन था उसका नाम भी लंका था। उस स्टेशन का बीच समुद्र में फिट था और वो रावण का जो है यंत्र वहाँ फिट था। उसमें एक ऑपरेटर रहा करती थी जिसका नाम सिंघिका था, और जो नभ मार्ग से चलता था वो सिंघिका नामक ऑपरेटर जो है उसको खींच लेती थी और खींच करके समुद्र में गिरा करके उसी का आहार करती थी, उसी को खाती थी। और उसके बाद जब हनुमान जी उस ऊपर गए, उड़ करके जा रहे थे, तो सिंघिका जल विलोक तीन कर परछाई, जल में परछाई को देख करके और सिंघिका जो है वो जो यंत्र था उसका जो है उसको चालू कर दिया और हनुमान जी को खींच लिया। हनुमान जी आकर के गिरे, और जब गिरे तो हनुमान जी वैज्ञानिक हैं। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। विज्ञान के वो डायरेक्टर हैं हनुमान जी। तो जब गिरे और मशीन चल रही थी, वो जो यंत्र था वो चल रहा था, तो हनुमान जी जान गए और तुरंत जो हनुमान जी उसका स्विच दाब दिया, वो यंत्र बंद हो गया। और तब तक पीछे से सिंघिका आ रही थी खट लिए, और जब हनुमान जी के पास आई तो एक मुष्टिका का प्रहार किए, सिंघिका वहीं समाप्त हो गई। हनुमान जी आगे बढ़ रहे हैं और जब समुद्र के पार गए तो एक लंकेश रोड, जैसे आज प्रधानमंत्री रोड चल रहा है उसी प्रकार से लंकेश रोड पर पहुँचे और थोड़ा ऊपर पेड़ों पर और पहाड़ों पर चढ़ करके पूरे लंका का नज़ारा देखा और नीचे उतरे। तब तक एक वीआईपी कार
हूटर हूँ 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 करते हुए आ रही थी। तो हनुमान जी सोचे कि इस वीआईपी गाड़ी में कोई वीआईपी होगा, इससे पूछा जाए कि माँ जानकी कहाँ पर है। तो माँ जानकी को पूछने के लिए हनुमान जी उस वीआईपी गाड़ी को हाथ दिया, और जब गाड़ी खड़ी हुई तो वीआईपी शीशा खोला, बोला तुम कौन हो? हनुमान जी बोले हम तो भगवान राम के दास हैं और भगवान राम हमको भेजे हैं और लंकेश माई जानकी को चुरा करके ले आए हैं। जरा बता दो कि माई जानकी कहाँ पर बैठी, कहाँ हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं। वीआईपी तुरंत गेट खोला, अब गेट खोल करके हनुमान जी के तरफ जो है हाथ बढ़ा दिया। हनुमान जी बोले क्या, क्यों ये क्या कर रहे हो? कहें तो वो वीआईपी बोल रहा है कि लंकेश का ऑर्डर है कि कोई भी बाहरी आदमी आवे लंका में उसको तुम खा जाओ। कहें तुम हो कौन? कहें मैं काल हूँ। हनुमान जी बोले तुम ही काल हो? कहें यस मैं ही काल हूँ। हनुमान जी उसका जो है हाथ पकड़े और खींच लिया, और खींच करके और पैर के नीचे डाल दिए। बोले कि बहुत दिन से तुम्हारा इंतजार हम कर रहे थे। और पीटने लगे काल को। काल चिल्लाने लगा, बोला भैया कौन हो तुम? हनुमान जी बोले कि मैं हनुमान हूँ, राम का दूत हूँ। कहे भैया हमको छोड़ दो। कहा तो हनुमान जी बोले नहीं मैं छोड़ता नहीं हूँ, मैं छोड़ता नहीं हूँ, मैं रिक्स मोल नहीं लेता हूँ। इतना कह करके हनुमान जी एक अपने मुट्ठी में काल को पकड़ करके और अपने मुख में डाल लिया। जब मुख में डाल लिया तो इस केस को माई पार्वती देख रही थी। वो तुरंत पूछ लिया कि महाराज ये बताइए, तीन देव हैं, त्रिदेव आप लोग हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन आज तक कभी काल के ऊपर कोई हाथ नहीं डाल पाया। ये बंदर काल को कैसे खा रहा है? तो शंकर भगवान बोल रहे हैं कि उमान कछु कपि कई अधिकाई, और प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। ये भगवान राम की कृपा है, जिसके भगवान राम के कृपा से ही बंदर काल को खा लिया और खा रहा है और खा लिया। ये पहला चैप्टर विज्ञान का है, इसकी आगे और भी कथाएं हैं।